ये वो विपक्षी दल कभी नहीं समझ पाएगा जिसने सनातन का कभी सम्मान किया ही नहीं, कभी आस्था रखी ही नहीं। एक समय था जब कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज सोने का शेर भारत को बनाया है, और उन्हीं का हनुमान एक तरफ वो ध्यान लगाने गए हैं, मैं यहाँ प्रभु श्री राम और बजरंग बली जी का आशीर्वाद लेना है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, चिराग पासवान कल जैसे ही अंतिम दौर का चुनाव प्रचार खत्म किए, सम्राट चौधरी के साथ बक्सर और सासाराम गए थे और उसके बाद पटना लौटे करीब शाम के 4 साढ़े 4 बजे। और आज सुबह सुबह चिराग पासवान जो है राजा राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गए हैं पूरे परिवार के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनकी माता हैं पूनम शर्मा, उनकी बहन हैं राजू तिवारी, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं एलजेपीआर के, वो भी उनके साथ दिख रहे हैं, उनके छोटे भाई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनको। वहाँ पर देखिए बड़ा सा एक हनुमान का गदा दिया गया है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। यानी कि कहना पड़ेगा कि निश्चित तौर पर जो हैं मोदी के हनुमान, जो अपने आप को कहते हैं, राम के यहाँ पहुँचकर और ये मन्नत कहीं मांग रहे हैं कि उनकी पाँचों की पाँचों सीटें जीत ली जाएँ। लेकिन पत्रकारों से क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनना आपको जरूरी है। सुनवाते हैं चिराग पासवान को। लगता है कि देश की जनता कभी उनका साथ देगी। ऐसे में पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, बड़ी बहुमत के साथ लक्ष्य को पूरा करते हुए मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी विवेकानंद मंडपम में पहुंचे हैं, जहां पे विवेकानंद जी को दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। आओ आप अयोध्या रामलला दर्शन। विपक्ष कह रहा है आचार संहिता की उल्लंघन है, बहुत ये उल्लंघन नहीं है, पर ये हैं? बात वो लोग कतई नहीं समझ पाएंगे जो आध्यात्म को कभी जान नहीं पाए। ये वो विपक्षी दल कभी नहीं समझ पाएगा जिसने सनातन का कभी सम्मान किया ही नहीं, कभी आस्था रखी ही नहीं। उनके लिए ये बातें मायने ही नहीं रखती। मेरे प्रधानमंत्री जी 2014 में भी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इसी तरीके से उन्होंने ध्यान लगाया था, 2019 में और इस बार भी 2024 में भी, और उन्हीं का हनुमान एक तरफ वो ध्यान लगाने गए हैं, मैं यहाँ प्रभु श्री राम और बजरंग बली जी का आशीर्वाद लेना है। भारत माता की दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी विवेकानंद को, तो क्या लग रहा है कि अब की जब बहुमत होगा तो भारत माता के लिए क्या क्या करेंगे? बिल्कुल होगा, बहुमत भी प्राप्त होगा। और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री भारत माता की जय कहने के लिए ही ये नारा नहीं लगा, हकीकत में आज भारत माता की जय उन्होंने देश में, दुनिया में उन्होंने करके दिखाया। आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे भारत का डंका ना बजता है। जिस तरीके से भारत माता के गौरव को, सम्मान को, सर को ऊंचा करने का काम किया। एक समय था जब कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज सोने का शेर भारत को बनाया है, जो दुनिया में दहाड़ता है। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ है, और प्रधानमंत्री जी में वो क्षमता है देश को मजबूती से आगे लेकर। बिहार के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? बिहार में कई कार्य करने बाकी हैं। बिहार पर तो सुना आपने चिराग पासवान को। कहा कि हम जो हैं 400 पार कर रहे हैं, 40 में 40 बिहार में जीत रहे हैं, और हमारी जो 5 सीटें हमारे खाते में है वो तो मैं निश्चित तौर पर जीत रहा हूं, और 4 जून को ये तय हो जाएगा कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने अभी तक हमारे निष्कर्ष भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें,